बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उस दर नियम का चयन कीजिए जो निम्न अभिक्रिया के लिए दिए गए आंकड़ों के संगत है। a प्लस बी से यहाँ पर सी बन रहा है, अभिक्रिया में दी गई है, और यहाँ पर प्रयोग दिया गया है, प्रयोग नंबर दिया गया है, a की सांद्रता दी गई है, b की सांद्रता दी गई है और उनकी प्रारंभिक दर दी गई है। तो हमें यहाँ पर दर बतानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है, दर बराबर के बी की पावर 4, बी बराबर दर बराबर के ए सांद्रता बी और इसकी घात 3। विकल्प सी दर बराबर के सांद्रता ए सांद्रता बी और इसकी घात 2। और विकल्प डी यहाँ पर दिया गया है, दर बराबर के बी की घात 3। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पर जो हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो प्रश्न आंकड़े दिए जाने वाले प्रश्न है जो प्रयोग के द्वारा सिद्ध है, उनको हम कुछ इस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर R1 बटे R2 बराबर, यहाँ पर प्रयोग ए में किसी भी एक प्रयोग में ए की सांद्रता की घात x और बी की सांद्रता की घात y। वही बच्चों जो दूसरी अभिक्रिया है उसमें दूसरी दर है, उसमें a डैश की घात x और b डैश की घात y। तो चलिए बच्चों इस आधार पर हमारा प्रश्न हल करें। तो देखिए यहाँ पर हम प्रयोग 1, यहाँ पर हम प्रयोग 1 और प्रयोग 4 की पहले बात करें। तो देखिए हमें किसी भी एक दर को यहाँ पे समान देखना है, किसी भी एक की सांद्रता को हमें यहाँ पे समान देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ए की सांद्रता 1 और 4 में समान दिखाई दे रही है, या फिर हम यहाँ पर 2 और 3 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 और 4 से प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया एक में देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है R1 जो कि दिया गया है 0.10 बराबर, यहाँ पर ए की सांद्रता जो दी गई है वो दी गई है 0.012 और इसकी घात x। यहाँ पर जो बी की सांद्रता दी गई है वो दी गई है 0.035 की घात y। इसके पश्चात मुझे देखिए यहाँ पर जो चौथा प्रयोग है, यहाँ पर जो चौथे प्रयोग में देखें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो दर दी गई है वह दी गई है 0.80 बराबर, यहाँ पर जो ए की सांद्रता दी गई है वो यहाँ पर भी 0.12x है। वही बच्चों देखिए बात करें यहाँ पर बी की सांद्रता की, तो यहाँ पर बी की सांद्रता 0.070 y दी गई है। अब बच्चों चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा यहाँ पर इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर बात करें देखिए ये जब इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1/2 की घात y आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 8 बराबर 2 की घात y। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब y बराबर 3 होगा तो ये यहाँ पर दोनों पद बराबर हो जाएंगे। जब y बराबर 3 होगा तो दोनों तरफ बराबर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा y की जो कोटि है यहाँ पर 3 होगी। चलिए बच्चों यहाँ पर अब यहाँ पर ए की कोटि के बारे में देखें, ये हमारी बी की कोटि यहाँ पर 3 है। अब बच्चों यहाँ पर ए की कोटि के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर हम वह अभिक्रिया लेंगे जिसमें कि बी की जो कोटि है वह समान हो। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रयोग नंबर 1 है और प्रयोग नंबर यहाँ पर 3 है, प्रयोग नंबर 1 और प्रयोग नंबर 3, इसमें बच्चों यहाँ पर बी की कोटि समान दी गई, बी की जो सांद्रता दी गई है वह समान दी गई है और ए की सांद्रता अलग अलग दी गई है। तो हम इसी को यहाँ पर लेकर हल करेंगे। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। यहाँ पर देखिए तो प्रयोग नंबर 1 है,
प्रयोग नंबर 1। प्रयोग नंबर 1 में यहाँ पर हमें दर दी गई है 0.10 और सांद्रता दी गई है यहाँ पर 0.012 x। और बच्चों यहाँ पर जो बी की सांद्रता दी गई है 0.035 y दी गई है। वही बच्चों बात करें यहाँ पर प्रयोग नंबर 3 की, तो देखिए प्रयोग नंबर 3 में यहाँ पर दर 0.10 दी गई है और बी की ए की सांद्रता 0.024 x दी गई है। और बच्चों जो बी की सांद्रता दी गई है वो 0.35 यहाँ पर दी गई है, 0.35 यहाँ पर दी गई है बी की सांद्रता। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये भी इससे कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में बचा 0.024 की घात x बराबर 0.012 की घात x। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1/2 की घात x। यहाँ पर बच्चे देखें 2 की घात x बराबर 1, 2 की घात x बराबर 1। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब x बराबर 0 होगा, x बराबर जब x बराबर 0 होगा तो दोनों पद दोनों तरफ बराबर होंगे, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर कि किसी की भी पावर x बराबर 1 होता है, किसी की पावर x बराबर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, किसी की पावर 0 बराबर 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 बराबर यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया के लिए हमें कोटि प्राप्त हुई वह कुछ इस प्रकार से है कि r बराबर के a की घात तो बच्चों यहाँ पर 0 और जो b प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r बराबर के b3। देखिए बच्चों यहाँ पर हम प्रश्न में हमारे विकल्प को ढूंढे, तो यहाँ पर r बराबर के b की पावर 3, जो कि हमारा विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, जहाँ पर हमें दर बिल्कुल सही दी गई है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।